Assalamu alaikum. My name is Laiba Kawal. I am student of BS Zoology in University of Chakwal. I am going to represent the topic molecular events in amphibian metamorphosis. First of all, what is metamorphosis? All of us knows कि मेटामॉर्फोसिस मींस ऑर्गेनिज्म की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, वो एडल्ट लार्वल स्टेज से एडल्ट वन में कन्वर्ट हो जाता है। इस दौरान जो है उसकी बॉडी में जो चेंजेस आती हैं मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, उनको कौन कंट्रोल करता है वो हम आज इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले है रोल ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन मेटामॉर्फोसिस। थायराइड हार्मोन्स जो है नेक रीजन में लोकेटेड होते हैं और इसके जो थायराइड हार्मोन्स के प्राइमरी जो दो हार्मोन्स हैं T3 और T4, ये मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करते हैं। वेरियस जीन एक्सप्रेशन उस टाइम पे ये रिप्रेस करते हैं, ट्रिगर करते हैं। तो देखते हैं जी वन बाय वन क्या होता है। T3 क्या करता है? T3 प्राइमरी हार्मोन है जो कि मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ लार्वल स्ट्रक्चर की एपेप्टोटिक पाथवे के थ्रू सेल डेथ कराता है, यानी कि लार्वा का जो स्ट्रक्चर है उसके सेल्स को डेड कर देता है और जो अडल्ट के सेल्स हैं उनको फॉर्म करता है। इसके अलावा ये सेल डिफरेंशिएशन करता है। तो अच्छा, ये हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट कब होता है? जब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सिस जो होते हैं, थायराइड एक्सिस, उसको इन्वायरमेंटल क्यूज़ मिलते हैं या एक प्रॉपर टाइमिंग होती है जब लार्वल स्टेज से अडल्ट में ऑर्गेनिज्म ने कन्वर्ट होना होता है। उस टाइम पे ये जो हार्मोन है ट्रिगर करता है थायराइड ग्लैंड को कि वो T3 और T4 को रिलीज़ करे। इसके अलावा जो है जीन एक्सप्रेशन, जीन्स का क्या रोल है? एक्टिवेशन ऑफ थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स। थायराइड हार्मोन्स सेल के पास, सेल के न्यूक्लियस के पास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं T3 और T4 के लिए। जूँ ही ये आते हैं T3 T4 अपने न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के पास, ये सेल की डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट हो जाते हैं, ऑर्गन ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और टिश्यू की रिमॉडलिंग कर देते हैं। दूसरा जीन रेगुलेटरी नेटवर्क्स, इसमें TRs जो हैं वो करते हैं कि जो लार्वल स्टेज के ऊपर जीन्स हैं उनको रिप्रेस कर देते हैं और जो अडल्ट के जीन्स हैं उनको ट्रिगर करते हैं कि वो मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू करें। जैसा कि लार्वल स्टेज के ऊपर टैडपोल की जो टेल है उसको ख़त्म करना है, उसके गिल्स हैं उसको ख़त्म करना है, तो उन जीन्स को ये रिप्रेस कर देता है। तीसरा एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस, मतलब DNA की मिथाइलेशन होती है। हिस्टोन्स प्रोटीन्स लार्वल स्टेज पे और होती हैं, अडल्ट में और होती हैं। तो ये हार्मोन्स जो हैं ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अलावा सेलुलर और टिश्यू लेवल के ऊपर क्या चेंजेस आती हैं? सेलुलर लेवल पे जो लार्वा का स्केलेटन है वो उसको डेड करने के लिए जीन्स रिप्रेस कर देते हैं थायराइड हार्मोन्स, और जो अडल्ट है उसका उसके अंदर जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसके अलावा टिश्यू लेवल के ऊपर जो इनका लार्वल का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो हर्बीवोर्स होता है, तो उसको ख़त्म करके ये कार्निवोरस अडल्ट विद मस्कुलर एसोफेगस के साथ इसको कन्वर्ट कर देता है। रिमॉडलिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम जब पता है हम सबको कि जो एम्फीबियंस हैं वो दो तरह के लाइफस्टाइल्स पूरी ज़िंदगी में अपनी गुजारते हैं। एक उनका एक्वेटिक है, एक टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल में उनके पास ब्रीथिंग के लिए गिल्स होते हैं और फीडिंग के लिए उनका जो स्टमक है वो हर्बीवोरस नेचर का होता है, मतलब वो प्लांट्स या एल्गी के ऊपर फीड कर रहे होते हैं। तो जब उन्होंने एनवायरनमेंट को चेंज करना है तो ज़ाहिर है उनकी फ़ीड भी चेंज हो जाएगी, तो इस वजह से उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी रिमॉडल्ड हो जाता है फ्रॉम हर्बीवोरस टू कार्निवोरस में। उनमें एसोफेगस की डेवलपमेंट हो जाती है और इस पिक्चर में नज़र आ रही है ये जो लॉन्ग सी ट्यूब है ये एसोफेगस है, मस्कुलर एसोफेगस। इसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम,
एक्वेटिक सिस्टम के अंदर जो है क्या होता है, गिल्स जो है ब्रीथिंग के लिए टैडपोल लार्वा यूज़ कर रहा होता है। तो एनवायरनमेंट चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग जो लार्वा है उसने अडेप्ट करना है, अडल्ट ने खुद को अडेप्ट करना है कि वो गिल्स की ट्रांसफॉर्मेशन करे, किस में, लंग्स के थ्रू। और ये सारे क्या चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं। मतलब थायराइड हार्मोन्स इन सब को कंट्रोल कर रहे हैं, जीन्स को रिप्रेस कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं फॉर न्यू सेल्स डिफरेंशिएशन, फॉर्मेशन एंड रीमॉडलिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। नेक्स्ट है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। जब इन्वायरमेंट चेंज होती है तो बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनिज़म के लिए कि ख़ुद को वो अडेप्ट करे। तो इस दौरान नर्वस सिस्टम जो होता है न्यू सेंसरी कनेक्शंस बनाता है, मोटर कनेक्शंस बनाता है, और वेरियस कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस के लिए वो अपने नर्वस सिस्टम के अंदर उसके अकॉर्डिंग वो डेवलप करता है। तो जो उसकी फिजियोलॉजी है और एनिमल का लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग नर्वस सिस्टम जो है ख़ुद को अडेप्ट करता है। इसके अलावा क्या होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन जो होती है, लार्वल स्टेज के ऊपर कोई ब्रेन वगैरह की नीड नहीं होती है, तो इसलिए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन रीजन्स जो होते हैं एडल्ट स्टेज के ऊपर नर्वस सिस्टम में सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, ये सारे कनेक्शंस बनना शुरू हो जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड्स जो है ये इसके अंदर न्यू मोटर न्यूरॉन्स बनते हैं, न्यूरल सर्किट्स की रीऑर्गेनाइजेशन होती है, और टैडपोल लार्वा जो है वो उधर स्विमिंग कर रहा होता है और इधर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के ऊपर इसकी लोकोमोशन, बॉडी पोस्चर वगैरह में हेल्प कर रहा होती है। हार्मोनल कंट्रोल। अच्छा, ये कंट्रोल सबसे पहले पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस जो है इन्वायरमेंटल क्यूज़ के थ्रू सेंस करता है, फिर वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स को ट्रिगर करता है कि वो थायरॉक्सिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करें। फिर TSH थायराइड ग्लैंड को ट्रिगर करता है कि T3 और T4 को मेटामॉर्फोसिस के एक्शन के लिए एक्टिवेट करें। फिर ये अगर इन सारे चेंजेस ये जो हो रहे होते हैं मेटामॉर्फोसिस और बॉडी की रीमॉडलिंग के दौरान, अगर एक प्रॉपर अमाउंट में वो हार्मोन्स रिलीज़ ना हो रहे हों तो बॉडी के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, और जो जीन्स हैं उनके अंदर भी चेंजेस, म्यूटेशंस वगैरह आ जाती हैं। थैंक यू।